नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है खिलचीपुर विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है हजारीलाल डांगी जी से। हजारीलाल डांगी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपको एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया है भाजपा की ओर से। साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप मेरे यहाँ पर है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम राजस्थान की सीमा पे हम से लगा हुआ हमारा विधानसभा क्षेत्र 163 खिलचीपुर, उसमें कम से कम आपने आकर के और इस इलाके की स्थिति जानने की जो कोशिश करी है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डांगी जी, अगर आपके राजनीतिक सफ़र की अगर बात की जाए तो आप बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। आपने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे हैं। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर आपके राजनीतिक सफ़र की चर्चा अगर आपके शब्दों में ही की जाए तो वो क्या होगी? मैंने शुरू में 1 जनवरी 1971 से 1973 तक पंचायत में सचिव रहा, पंचायत में सर्विस करी। उसके बाद 16 दिसंबर को मेरी नियुक्ति हो गई शिक्षा विभाग में, तो मैं 15 साल तक टीचर रहा, 15 साल और 1 महीना। उसके बाद मैंने सर्विस से त्यागपत्र दे के जब मैं राजनीति से जुड़ा, क्योंकि मैंने बहुत सेवाएं की है उस समय भी, तो मैं राजनीति में जैसे ही मैं जुड़ा तो मैंने कोशिश करी कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे दे, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो मैं मात्र 3400 वोट से हारा। दूसरे नंबर पे मैं रहा हूँ। 1700 वोट और अगर मेरे को मिल जाते तो मैं उस समय निर्दलीय चुनाव जीत जाता। अब जब मैं निर्दलीय चुनाव में इतने वोट से लीड मिली मेरे को, मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, मैं दूसरे नंबर पे रहा। तो उसके बाद में मुझे कांग्रेस वालों ने बुलाया, तो मैं गया। दिग्विजय सिंह जी ने मुझे बुलाया, तो मैंने जाकर के उनके आगे मास्टर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, ऐसी काफ़ी बातें हुई। फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं फिर विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद जो ग्राम पंचायतों के, जनपद के, ज़िले के जो चुनाव हुआ, तो मैं उसमें चुनाव लड़ा, तो जनपद के वार्ड से भी जीता और जिला पंचायत के वार्ड से भी जीता। पूर्व में आप शिक्षक भी रहे हैं। शिक्षक रहा, शायद यही कारण है कि लोग आपको मास्टर जो कहते हैं वो इसलिए। फिर अचानक राजनीति में कैसे आना हुआ? तो मैं जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो फिर मैंने स्थिति देखी, संपर्क किया लोगों से, तो फिर हमने ये एहसास किया कि अब अपन जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जनपद का नहीं लड़े, जनपद अध्यक्ष का नहीं। अगर मैं उस समय जनपद अध्यक्ष भी लड़ता तो निर्विरोध बनता, ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। तो मैंने जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। मेरे साथी जो पूर्व सांसद रहे नारायण सिंह जी अमला, उनको तो मैंने लड़ाया जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, और वो जीते, निर्विरोध हुए, सामने कोई खड़ा नहीं हो सका। और उसके बाद में मैं लड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो मैं भी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। मतलब ऐसी परिस्थितियां हमने निर्मित की, इतनी मेहनत की, उसी का परिणाम था कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना। 4 साल रहा, फिर त्यागपत्र दिया। फिर चुनाव आया तो कांग्रेस से टिकट लेके निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। फिर कांग्रेस से लड़ा तो कांग्रेस से विधायक का चुनाव जीता, और कांग्रेस से विधायक 5 साल रहा। उसके बाद में मेरे को टिकट नहीं दिया पार्टी ने, मेरे को आश्वासन दिया कि अगली बार देखेंगे। अगली बार फिर आ गई तो फिर मेरे को टिकट नहीं दिया, वापस पुराने उम्मीदवार को टिकट दिया। तो मैंने फिर बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाया और बहुजन समाज से लड़ रहे, मेरे को 35,050 वोट मिले। अब जब 35,050 वोट किसी बहुजन बसपा के उम्मीदवार को मिले तो बहुत बड़ी बात है, पहली बार इतने वोट मिले। तो मेरे को शिवराज सिंह जी ने और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने बुलाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। मैं गया, बैठा, बातचीत करी, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली।
वो बीजेपी ज्वाइन करके 2013 में चुनाव हुए, बीजेपी ने मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव जीत गया बीजेपी, और प्रियव्रत सिंह जी को मैंने 11,500 वोट से हराया। तो मैं 13 से 18 तक विधायक रहा, 18 में फिर मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, तो मैं प्रियव्रत सिंह जी ने मुझे हरा दिया। और तो अब पार्टी ने तो एक बार फिर से भरोसा जताया है आप पर। क्या तीसरी लगता है बार जनता का भी मत प्राप्त होगा इस बार? क्या है, पार्टी ने जो सर्वे कराया है, अभी वर्तमान टिकट वितरण में सर्वे की भी बहुत अहम भूमिका रही है। तो यहाँ जो क्षेत्र में जो सर्वे कराया, 2-3 सर्वे हुए हैं, तो उन 2-3 सर्वे में ही नंबर 1 पे मेरा ही नाम आया सर्वे में। हमारी पार्टी में काफ़ी लोगों ने टिकट मांगे थे, जो आज सब लोग मेरे साथ हैं, और पार्टी ने मुझे, आप सोचो, राजगढ़ जिले में सबसे पहला टिकट ही मेरा ही हुआ। न कांग्रेस ने कोई टिकट डिक्लेयर किया, न बीजेपी ने। सिर्फ खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी करी थी, जिसमें नरेंद्र सिंह जी तोमर वगैरह, कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, इनकी जो लिस्ट निकली थी 39 की, उस 39 की लिस्ट में राजगढ़ जिले से एकमात्र सीट खिलचीपुर से हजारीलाल नेगी का नाम था। तो मैंने तो पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद दिया, कम से कम उन्हें मेहनत करने वाली की को पहचान करके जो सर्वे में रिपोर्ट में जो आया, तो उस आधार पर मुझे टिकट दिया है। और मैं आज भी इतनी मेहनत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है मेरे क्षेत्र के मतदाताओं पर भरोसा है, मेरे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, और जिन जिन लोगों ने भी मेरे या पार्टी के लोगों ने टिकट मांगे थे, सारे पार्टी के लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ रोज साथ प्रचार में चल रहे हैं। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए खिलचीपुर विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं दांगी समाज के लोग भारी हैं। आप भी दांगी समाज से ही आते हैं, तो क्या लगता है सीधा लाभ मिलेगा इस बार? नहीं मिलेगा, नहीं। क्या है, जाति समीकरण में हमारे यहाँ दांगी, सोंधिया, गुजर, मतलब 2-3 समाज के लोग ज़्यादा संख्या में हैं। बाकी धाकड़ है, उसके बाद में मेड़त वाले, ब्राह्मण हैं, और जो दूसरे लोग समाज है, छोटे समाज, कुमार है, राठौड़ है, कुशवा है, माली है, ऐसे जो जितने छोटे समाज हैं, लोधा है, वो सारे समाज भी संगठित है। और हमने जो गुजर, अभी आज हमने जो मुहिम चला रखी है, आज हम समाजवाद से ऊपर उठ के, समाजवाद से अलग हट के, और हम अब शुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारी। तो हमने ये भ्रांतियाँ जो थी लोगों के मन में, वो सब दूर कर दी है। हमने ये निर्णय लिया था कि टिकट सब मांगे, मांगने के बाद अपन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। उसी भाव को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव में इतना जन समर्थन हमको मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है 100% और 101% कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2013 में आप विधायक चुनकर आए थे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से। लगभग 8% वोटों से आपने चुनाव जीता था। वहीं अगर मैं 2018 की बात करूं, तो आपको हार का सामना करना पड़ा, और इस बार जो वोटों का अंतर रहा वो करीबन 29,000 था, 16%। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीबन 16% के अंतराल से आपको हार का सामना करना पड़ा। तो 16% और 8% यानी कि 24%, एक बड़ा अंतर। अगर दोनों चुनाव की अगर मैं तुलना करूं, क्या लगता है कमी कहाँ रह गई थी? दांगी समाज के लोग तो तब भी थे। दांगी समाज के लोगों ने मुझे वोट दिए थे। 72,000 वोट कोई मायना रखता है। 72,000 वोट मुझे मिले थे। जब मैं 2013 में जीता था तब भी 72,000 मिले थे, और 18 में भी मुझे 72,000 मिले। कमी ये थी कि जो कांग्रेस वालों ने जो घोषणा करी थी हर किसान का कर्जा माफ 2 लाख रुपए तक का, बेरोजगारों को 4,000 की जो भत्ता देने की घोषणा, इनने जो अनर्गल घोषणाएं की थी, उसके प्रलोभन में आके, किसान बहुत भोला होता है, किसान ने सोचा कि 2 लाख मिलेंगे, तो उसके चक्कर में आकर के लोगों ने वोट दे दिए थे।
उस वजह से मैं हारा था, वरना मुझे हराना बहुत टेढ़ी खीर है। आज आपके पार्टी द्वारा भी प्रलोभन दिया जा रहा है, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन ये तो योजना। जो प्रलोभन नहीं है, ये तो उनने तो जो लाडली लक्ष्मी एक जो बनाई है, योजना तैयार की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लाडली लक्ष्मियों को सहायता जो सेंक्शन करी तो उनने वितरण कर दी। आज थोड़ी वो तो 4 महीने 5 महीने पहले से ये जो मुहिम चला रखी है, और उसके तहत ही उनने लाडली लक्ष्मी को 1,31,00,000 लाडली लक्ष्मी बहनों को उनने फ़ायदा दिया है। और वो अब अपने राजनीतिक पार्टियां वाले तो कुछ भी अनर्गल वो लगा दे। दांगी जी, अगर दूसरी पार्टियां भी अगर कुछ योजनाएं लेकर आती हैं तो आपके पार्टी से ही लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं ये मुफ्त की रेवड़ी है। तो अगर चुनाव के पहले अगर आपके सरकार के द्वारा भी, सरकार की ओर से अगर इन योजनाओं को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी तो मुफ्त की रेवड़ी ही है ना। नहीं, खैर मुख्य की ऐसा नहीं, क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव बहुत सही है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी मदद करना उनका ध्येय रहता है, उनका उद्देश्य है कि गरीबों के बीच में गरीबों की मदद करें। तो उनने उस हिसाब से महिलाओं, क्यों कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजना बनाई है, सारी योजना पैदा हुए वहाँ से अंतिम संस्कार तक की योजना बनाई थी। ये लाडली लक्ष्मी जो योजना बनाई, ये जो नई उम्र की जो लड़कियां जो शादी करके ससुराल जाती हैं उनके लिए कोई योजना नहीं थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनका ध्येय ये है कि चाहे जननी सुरक्षा योजना हो महिलाओं के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो। उनका ये वो ये है कि जब 50% महिलाएं मतदाता है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की है अभी, तो कुछ गांव वालों तक हम भी पहुंचे हैं। गांव वालों का कहना है कि बेटी तो बचा लेंगे, लेकिन अगर जब तक सरकार उनके लिए विद्यालय नहीं बनाती है तो पढ़ाएं कहाँ। ये तो विद्यालय आज की तारीख में गांव-गांव है, और जो जिस हिसाब से, और आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे राजगढ़ ज़िले में ले लो, सीएम राइज स्कूल, कितने अच्छे प्राइवेट स्कूल जो चलाते हैं उनसे अच्छी व्यवस्था सीएम राइज स्कूल में की है। कॉलेज उनने हर जगह, अब मेरे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में एक ज़माने में 1 कॉलेज था और आज 3 कॉलेज है, 4 नगर पंचायत हैं, 1 कॉलेज बचा है माचलपुर का। अभी इस साल सरकार बनते ही माचलपुर में कॉलेज, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है। और आज पहले गांव में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटों को पढ़ाया नहीं जाता था, कहीं न कहीं बाधाएं आप सामने आड़ में आती थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो सुविधाएं दी है, इसकी वजह से हर गरीब आदमी का बेटा हो या बेटी हो आज पढ़ाई कर रहा है और कहीं न कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई से जो लोगों का जीवन स्तर सुधरा है उससे फ़ायदा तो हुआ है। वर्तमान में खिलचीपुर विधानसभा से कांग्रेस के ही विधायक आते हैं प्रियव्रत सिंह जी। अगर उनके कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या होगी? नहीं, उनके 3 बार वो विधायक रहे। एक बार 14 महीने तक वो विद्युत मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री। अब आप अंदाज लगाओ, हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में काम करना चाहता है। सरकार बीजेपी की और विधायक कांग्रेस के, इनको 14 महीने का मौका मिला था, उनमें ये मंत्री बन के झंडी घुमाते रहे। इनने कोई काम इस क्षेत्र में ऐसा काम नहीं किया है। इस क्षेत्र में जो भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवाया। भारतीय जनता, मेरे समय में जो काम हुआ, ये बड़े बड़े जो डैम, कुंडालिया डैम, ये मेरे समय में बना। हर खेत में पानी, हर घर में नल, ये मेरे समय पे हुआ। सड़कें, आज आप देख लो मेरी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत, नहीं तो यहाँ सड़कें ही नहीं थी, लाइट व्यवस्था ठीक नहीं थी, कॉलेज की जो व्यवस्था कराई, स्कूलों की जो व्यवस्था कराई, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था, आज ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल जाना राजगढ़ जैसी छोटी जगह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगार जो कर रहे थे, आज अगर कॉलेज खुलने से कितना फ़ायदा होगा।
तो ऐसी बात नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है ऐतिहासिक, राजगढ़ जिले का इतिहास उठा के देख लो, आंकड़े में देख लो कि इतना अच्छा काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो राजगढ़ में शिवराज सिंह जी ने हर क्षेत्र में कुंडालिया, मोहनपुरा, पार्वती, सुठालिया जो योजनाएं सिंचाई योजना सेंक्शन करी है, उनसे सिंचाई तो होगी, लेकिन ज़िले में प्रत्येक घर में एक घर में नल लगा के शुद्ध पानी देंगे। ये कम बड़ी योजना है क्या? कौन करेगा इतना काम? वर्तमान चुनाव की अगर मैं बात करूं तो प्रियव्रत सिंह जी को एक बार फिर से मौका प्राप्त हुआ है कांग्रेस की ओर से, वहीं भाजपा ने आप पर भरोसा जताया है। वहीं मैं अगर जनता की बात करूं तो जनता ने तो दोनों को ही मौका दिया है। तो अगर मैं आपके कार्यकाल की तुलना अगर प्रियव्रत सिंह जी के कार्यकाल से करूं तो कहाँ बेहतर दिखते हैं आप, क्या लगता है? वो तो जनता भी जानती है कि गांव में जो विकास के काम हुए हैं, प्रियव्रत सिंह जी ने क्या कराया, हजारी लाल डांगे ने क्या किया, उसी की तुलना के आधार पर तो आज इतना जन समर्थन मिल रहा है। मैंने गांव-गांव में स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे क्षेत्र में जितने काम हुए, उप स्वास्थ्य केंद्र मैंने गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए हैं, गांव-गांव में पानी की व्यवस्था कराई है, गांव-गांव में सड़कों की व्यवस्था कराई है, गांव-गांव में शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, गाँव में जो मैंने काम किया है, तो लोग बाग मेरे काम से संतुष्ट हैं, इसलिए मेरे ऊपर मेहरबान है वो लोग, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मतलब हम क्या मान के चले कि इस बार जो वोटों का अंतर है वो बढ़ने वाला है? बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या खास है कि वोटर जो है आपको वोट दें, पब्लिक आपको वोट दें, आम लोग, क्या खास है, मतलब कहाँ बेहतर हैं आप? भारतीय जनता पार्टी विकास पे विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, आज जो राजगढ़ जिले की बात ले लो तो जो विकास राजगढ़ जिले में हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ ही नहीं। इतना काम कांग्रेस के समय में, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, ये इतने कॉलेज नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं था, सीएम राइज स्कूल नहीं थे, जगह जगह जो काम हुए हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप विकास की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं करती, केवल और केवल हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर, राम मंदिर का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम करती है। वो ये जो कलंक लगाते हैं कांग्रेस वाले, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन एक बात बता दूं, चाहे अल्पसंख्यक हो, उनके मजहब के लिए वो करते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हिंदू समाज अगर हिंदुत्व की बात करता है, अगर राम की बात करता है, धर्म की बात करता है, तो कोई बुरा थोड़ी करता। अपने अपने मजहब के हिसाब से सब अपने अपने धर्म में आस्था रखते हैं, और हिंदू धर्म के लोगों की आस्था थी कि हमारे आराध्य देव रामलला का मंदिर बने, तो हिंदू धर्म की आस्था है, रहेगी, उसको कौन ख़त्म कर सकता है। अल्पसंख्यक लोग जो उनके मस्जिद में वो नमाज अदा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये उनकी आस्था वो करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म को थोड़ी नकार सकते हैं। हमारे समझे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, संत महात्माओं को मानने वाले, वो अपना एक अलग है धार्मिक काम। सरकार के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गौ माता कहीं ना कहीं सड़क पे ऐसे ही घूम रही हैं, गाड़ियों से टकरा रही हैं। गौ माता का भी नुकसान हो रहा है और आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है। तो कैसे आपके लोग तो गौ रक्षक बताते हैं, लेकिन गौ माता का हाल तो अच्छा दिख नहीं रहा है मध्य प्रदेश में। गौ माता की दशा ठीक नहीं है, लेकिन जगह जगह गौशालाएँ खोली गई है, शासन उसमें राशि भी उपलब्ध करा दी, खर्चा भी मेंटेन करने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब तक जनता उस गौशाला से नहीं जुड़ेगी, तब तक गौशालाएँ यहाँ हमारे यहाँ की बता दूं मैं, आप जीरापुर में गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, लेकिन जनता उसमें भागीदारी है, जनता की भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक कोई गौशाला ठीक से नहीं चलेगी। जनता की भागीदारी से जिस गौशाला को जोड़ दिए, इस संबंध में ऊपर चर्चाएं जारी है कि इन गौशालाओं को सक्सेस कैसे करें। हालांकि लोगों के अलग अलग तर्क है। आज गौ माता परेशान है,
तो लोगों का ये भी कहना है कि जो शासन की योजनाएं जो संचालित की जाती है, लोगों को जो लाभ देते हैं, कहीं ना कहीं उस योजना से जोड़ के गौ माता की देख रेख होती रहे, गौ माता की सेवा होती रहे। इसी अभी चुनाव के बाद जब भी पार्टी की हमारी मीटिंग होगी तो हम उसमें इस बात को प्राथमिकता पे रखेंगे और कहीं ना कहीं गौ माता के लिए करेंगे। क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? क्षेत्रीय मुद्दे तो ये है कि अभी हमारे यहाँ जो इरिगेशन के जो बड़े डैम बने हैं, जो उसमें कुछ गांव अगर उसे लाइन से नहर से जो वंचित रह गए उन गांव को वापस जुड़वाना, जो लिंक रोड बचे हैं उनको सड़कें बनवाना, जहाँ स्कूल की कमी जहाँ दिखेगी, वैसे मेरे यहाँ के सीएम राइज स्कूल जीरापुर में खुल गया, खिलचीपुर में नहीं खुला, तो सीएम राइज स्कूल वहाँ खुलवाना। उसके बाद में हिमाचलपुर में कॉलेज नहीं है तो हिमाचलपुर में कॉलेज खुलवाना, और जो बड़े गांव बच गए हैं वहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र खुलवाना। स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई की व्यवस्था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में कर दी है। जितनी छोटी छोटी बातें अभी और शेष हैं उन सारी, और एक चूँकि सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो उससे हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करते हुए हम, चूँकि 3 क्रॉप जब पैदा होगी तो फसल तो बढ़ेगी, तो फसल पे आधारित छोटे छोटे लघु उद्योग ताकि यहाँ खुले, ताकि बेरोजगारों को रोजगार भी मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो। उस हिसाब से मैं काम करूँगा। आप तो इतनी सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं मैं आम लोगों की तरफ से बात करूं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राज्य स्तर की जितने भी योजनाएं हैं या सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ गांव तक भी मतलब पहुंचा हूं, आपके विधानसभा में भी, राजगढ़ ज़िले के भी कुछ गांव तक मैं पहुंचा हूं, जहां अभी भी सड़क नहीं है। लोग मतलब आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क जैसे आम सुविधा से भी वंचित हैं। भाई साहब एक बात बता दूँ, कांग्रेस की सरकार थी जब कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री सड़क योजना में, अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उनने ये योजना चालू करी थी। आज 1-8% बचा होगा गाँव जिसकी आबादी कम है, जिसकी आबादी 200 से कम है, ऐसे ही गांव जो बचे हैं, बाकी तो सारे गांव जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे रेशो नीचे उतरता आ रहा है। मेरा जहाँ तक ख्याल है 250 तक की आबादी वाले गांव की लिस्ट गई है सेंक्शन होने के लिए, मेरी जैसे अधिकारियों से ये चर्चा हुई थी। तो उस हिसाब से आप चिंता मत करो, चुनाव के तत्काल बाद सारी सड़कें मंजूर हो जाएगी और प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ दी जाएगी। और जो 2 गांव की कनेक्टिविटी जो है, इस शासन का ऐसा नियम है कि ये यहाँ गांव है, इधर से भी जुड़ जा या इधर से जुड़ा, एक तरफ से उसको रोड से जोड़ना है। लेकिन अभी बहुत सी जगह ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि इस गांव को इधर से भी जोड़ना जरूरी, इधर से भी, तो ऐसी कनेक्टिविटी की जो रोड है वो अभी बनना है, इस साल बना देंगे। मैं राजगढ़ ज़िले के कुछ गांव तक मैं पहुंचा हूं, जहां की अगर जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 25,000 पॉपुलेशन, मतलब लोग प्रभावित हैं सड़क से। और मैं वोटरों की अगर बात करूं तो वो 10,000 वोटर हैं। मैं नरसिंहगढ़ विधानसभा की भी बात कर रहा हूं कि कुछ गांव हैं, ब्यौरा विधानसभा की भी मैं बात कर रहा हूं। तो आप जो बता रहे हैं कि 200-250 जनसंख्या वाले गांव हैं, तो हम भी रिसर्च करके आए हैं, हमारे रिसर्च में भी मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अब आप पूरे मध्य प्रदेश की बात, मैं राजगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ कि आपकी सरकार, आप तो सरकार की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो मेरा क्या है, मेरा लक्ष्य है मेरी विधानसभा राजगढ़ की, जो आपने नरसिंहगढ़ ब्यावरा की जो कोई बात बताई है, तो मैं वहाँ की भी मैं तो सरकार की योजनाओं के बारे में सरकार बात की सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात की थी आपने। जब भी मीटिंग होगी जो आपने जो बताई है, तो मैं इस बात को, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको गांव का नाम भी आप मेरे को दे देना, आप मुझे नाम दे देना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उन गांव में सड़क मैं बनवा दूंगा। भले ही मैं उस गांव का विधायक नहीं हूँ, लेकिन राजगढ़ जिले का होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, मैं जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला पंचायत का, तब मैंने पूरा जिला चलाया है, तो मैं वहाँ की व्यवस्था अगर कोई ऐसी बात होगा तो मैं करा। कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्हें अभी गांव का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, वो आप ये भी आपका कहना सही, लेकिन उसकी प्रक्रिया जारी है, फाइल उसकी पेंडिंग है कलेक्ट्रेट में, या फिर शासन को भेज दी है,
मतलब पर प्रक्रिया जारी है, उसको भी पूरा कराएंगे। राज्यों के भी चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हम मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो हर कार्यकर्ता न चेहरा है, मोदी जी का ही नहीं। मोदी जी एक गरीब परिवार के आदमी है, जो मेहनत करते हुए प्रधानमंत्री तक बने हैं। यहाँ कोई परिवारवाद वाला नहीं है कि एक ही परिवार के आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, जिसमें इतनी क्षमता है, उसको मौका मिलता है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा के साथ साथ ऐसे कई नेता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है चेहरे। तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आम लोग, साथ ही साथ मीडिया भी असमंजस में है। अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर देते। नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा देखो, एक बात बताओ, अगर शिवराज सिंह जी ने अच्छा काम किया है तो चौथी बार मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में एक बार से दूसरी बार, दो बार से तीसरी बार किसी को नहीं बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले की वक्त होती है। और अभी भी मैं बताऊं आपसे, चूँकि ये संगठन का मामला है, मुख्यमंत्री किसको बनाना किसको नहीं बनाना, तो ये संगठन निर्णय करेगा। हमारी संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन वाले जो निर्णय करेगा सर्वमान्य। मध्य प्रदेश के चुनाव में राज्य स्तर के तो योजनाएं प्रभाव रखेंगे। क्या लगता है आपको, केंद्रीय योजनाएं भी प्रभाव रखने वाले हैं? क्यों नहीं रखेंगे। आज केंद्रीय योजना जो नितिन गडकरी जी ने, जो राजगढ़ जिले में सड़क कितनी, आप देखो, आप पहले क्या था, राजगढ़ जिले में इतनी सड़कें बनवाई केंद्रीय मंत्री जी ने, गडकरी जी ने। ग्वालियर से इंदौर, ब्यावरा की दशा सुधर गई। भोपाल से अजमेर, जयपुर। अभी आप एक सड़क का अवलोकन काम चल रहा है मेरे यहाँ, देख के जाना कितनी सुंदर बन रही, कितनी अच्छी क्वालिटी की। चंद महीनों बाद लोकसभा का भी चुनाव है, या फिर कह लें कि हमारे प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। वहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, पूरा विपक्ष इंडिया नमक गठबंधन बनाकर एकजुट हो चुका है। आप कितना तैयार हैं? हम तो चुनाव के लिए अभी तैयार हैं। अभी तो मुहिम चली थी कि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी हो जाए तो और बहुत अच्छा रहता है, एक साथ में बढ़ जाते। लेकिन एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, आज तक के इतिहास में देश आज़ाद हुआ उससे, उसके बाद अन्य पार्टियों के प्रधानमंत्री जो बने हैं, उनने ऐसा काम नहीं किया है जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो प्रधानमंत्री जी के नाम से ही अच्छा काम किया है। अरे अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए जो काम मोदी ने किए हैं, आप इतिहास उठा के देख लो। आप भी पत्रकार हैं, अच्छी रिपोर्टिंग आप करते हो, सबसे मिलते हो, सबसे जाके बात करते हो, तो आप अंदाज लगाओ कितना अच्छा काम किया मोदी जी ने। जो काम राम मंदिर का निर्माण उसने किया, एक झटके में राम मंदिर बन गया, 370 हटा दिए। विदेश के जो लोग भारत का नाम नहीं लेते, वो भारत मोदी 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 का नारे लगा रहे हैं। बस कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। आपके क्या वादे रहने वाले हैं? आपके अपने वादे क्या रहने वाले हैं? मेरे तो वायदे हैं नहीं, जो शेष काम बचा है विधानसभा का, सारे काम मैं करूँगा। मेरे विकास के ऊपर मैंने हमेशा भरोसा किया है और मैं विकास के लिए ही लड़ता हूँ। यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में जितने तालाब, स्टाफ डैम, बड़े बड़े बांध, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य विभाग, यहाँ जीरापुर में स्वास्थ्य विभाग का 100 बिस्तर का अस्पताल, खिलचीपुर, तो मैं विकास के नाम पे मुद्दों पर ही चुनाव लड़ूंगा और लड़ ही रहा हूँ और जीतूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र की जनता से कुछ अपील। मैं पहले भी करी है कि मैंने पूरी ज़िंदगी से मैं इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है, क्षेत्र में विकास के काम किए हैं। तो मैंने सारी जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अगर आपके मास्टर ने अच्छा काम किया हो, जो शेष काम बचे उसको भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगा बिल्कुल मेहनत करके। तो
भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। जो अपने क्षेत्र में शेष काम बचे उनको मैं पूरा कराऊंगा और आप मेरे ऊपर भरोसा करें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हजारीलाल डांगी को भारी बहुमत से जिताए तो मैं आपका ऋणी रहूँगा और आपके इस खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे काम लगन से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये थे हमारे साथ हजारीलाल डांगी जी। पूर्व में ये विधायक भी रहे हैं और वर्तमान की अगर बात की जाए तो इन्हें एक बार फिर से विधायक का उम्मीदवार घोषित किया गया है भाजपा की ओर से। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर, अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर अलग अलग नेताओं से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे और आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।